लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर पार्टियां तैयारी तो कर ही रही हैं, लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी में एक तरफ जहां राज्यों की अलग अलग लगातार बैठकें हो रही हैं, अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इस लिहाज से भी तैयारी हो रही है। बीजेपी ने 1 जून को यूपी के दोनों डिप्टी सीएम सहित तमाम मंत्रियों को दिल्ली भी बुला लिया है। इन सब के बीच कांग्रेस जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है, उसे लेकर वाकई में राजनीतिक विश्लेषकों में चर्चा का विषय है। कांग्रेस बड़े बदलाव कर सकती है, ये भी कहा जा रहा है, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई जगहों के अध्यक्ष बदले जाएंगे। ये खबर सूत्रों के हवाले से राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का विषय है। अगले साल यूपी और पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं और कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन राज्यों के चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। किन राज्यों में बदलाव के संकेत कांग्रेस दे रही है और क्या कुछ कांग्रेस के भीतर चल रहा है, सियासी गलियारों में इसे लेकर खूब सारी चर्चा है। उसी पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। दरअसल कर्नाटक में सीएम बदलते ही कांग्रेस हाईकमान का फोकस अब पार्टी के संगठन पर आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टी के भीतर बड़े स्तर पर बदलाव की सुगबुगाहट है। राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक तगड़ा प्लान बना रहे हैं, ऐसी तैयारी है। इसके तहत कई राज्यों के संगठन और एआईसीसी में अहम फेरबदल देखे जा सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि पार्टी 2029 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में 6 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की कुर्सी भी जा सकती है। ये एक बड़ी खबर है। इस लिस्ट में पंजाब, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। इन सब के अलावा यूपी और राजस्थान को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर जा चुके हैं। फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल 100% तय है। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा को पद से हटाया जा सकता है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। इसके चलते राज्य की इकाई में वो जो गुटबाजी वाली बात होती है, अगर जीत जाओ तो जीत सबकी और हार जाओ तो हार का ठीकरा कोई नहीं लेना चाहता। जिस तरीके से राज्य की इकाई में सबसे निचले स्तर का जो चुनाव होता है, वो जो हुआ, उसमें जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, उस पर गुटबाजी जिस तरीके से बढ़ी, वो ये बताती है कि कांग्रेस के भीतर, खासतौर से पंजाब में, तो सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर एक बड़ा धड़ा जालंधर के सांसद और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कमान सौंपने की बात कर रहा है। कांग्रेस लीडरशिप नहीं चाहती कि चुनाव से पहले ये विवाद और ज्यादा बढ़े। हमने हाल ही में कर्नाटक देखा। कर्नाटक के विवाद को कांग्रेस ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। आपने देखा सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच का जो विवाद था, उसे पूरी तरह से कांग्रेस ने खत्म कर दिया। लेकिन इस तरीके की चीजें जब कांग्रेस करने लगी तो ऐसा लगने लगा कि वाकई में वो संगठन पर काम कर रही है। पहले तो इस तरीके की तस्वीर आती थी कि अगर किसी राज्य में इस तरीके का मनमुटाव या तनाव दिख रहा है तो कांग्रेस आला कमान उसमें बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे और मुद्दा बहुत लंबा खिंचता था। लेकिन कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ। केरल की बात करें तो केरल में प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ अब वीडी सतीशन सरकार में मंत्री बन चुके हैं, यानी वो जगह खाली हो गई है और नए अध्यक्ष के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। जाति और समुदाय के समीकरण काफी अहम है। सांसद कोडिकुन्निल सुरेश, बेनी बेहानन, एंटनी जैसे तमाम बड़े नेता अध्यक्ष की रेस में हैं। 8 बार के सांसद सुरेश के समर्थक दलित चेहरे की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की आउटरीच को देखते हुए कुछ नेता ईसाई अध्यक्ष भी चाहते हैं। उधर तमिलनाडु में सेल्वा पेरुंथगई को पद से हटाया जाना तय है। हाईकमान उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं है। कर्नाटक में डीके शिवकुमार की जगह कौन कमान संभालेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सीएम बनने का उनका रास्ता साफ हो गया। 3 जून को मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं। अब इन सब के बीच उनकी जगह कौन आएगा, वो एक बड़ा सवाल है जिसकी तलाश तेज है। सिद्धारमैया सरकार में मंत्री सतीश जारकीहोली को सबसे आगे बताया जा रहा है। एआईसीसी के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी इस दौड़ में शामिल हैं। दिल्ली में कैबिनेट गठन को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि शिव कुमार के शपथ ग्रहण से पहले ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। अब एक जो बड़ी बात है वो ये कि क्या यूपी और राजस्थान में भी कांग्रेस बड़ा फेरबदल करेगी। राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जो जुलाई 2020 से अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं, और यूपी में अजय राय, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के बरक्स चुनाव में लड़े थे। 2023 से वो भी कमान संभाले हुए हैं।
लीडरशिप इस बात पर विचार कर रही है कि क्या इन दोनों राज्यों में भी बदलाव की जरूरत है। आंध्र प्रदेश में वाईएस शर्मिला को कर्नाटक से राज्यसभा भेजा जा सकता है। 2024 चुनाव से पहले पार्टी में शामिल होने पर उनसे यह वादा किया गया था, इसके चलते भी नया अध्यक्ष चुना जाएगा, इसकी भी चर्चा है। वहीं गोवा में गिरीश चोडनकर की दोबारा नियुक्ति हो सकती है। ये बताया गया कि राज्य की इकाई उनसे काफी नाराज चल रही है। इन राज्यों के अलावा एआईसीसी स्तर पर भी कई राज्य प्रभारियों को हटाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस अब पूरी तरह से संगठन पर काम करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आने वाले चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस अपने संगठन पर ध्यान भी दे रही है और अच्छी तरह से काम भी कर रही है। हमने हाल ही के उदाहरण कर्नाटक को देखा। अब तस्वीर कुछ ऐसी दिख रही है कि एक फुल प्रूफ मास्टर प्लान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर कई सारे राज्यों के अध्यक्षों की कुर्सी जाएगी और एक बड़ा फेरबदल देखने मिलेगा। इसके अतिरिक्त एआईसीसी में भी बड़े चेंजेस नजर आएंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस अपने संगठन पर किस तरीके से फोकस्ड है। लेकिन हाँ, लाजमी इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों से लगातार जिन राज्यों के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन ये बताता है कि संगठन पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। शायद इसलिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर इस तरीके का कदम उठाने जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।